दोस्तों किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है लीड्स, कस्टमर्स। अगर आपके पास वही नहीं है तो आप कभी भी अपने बिजनेस को रन ही नहीं कर पाओगे। मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं जिसमें मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, कोच, कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर, सारे लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि भाई हमारे पास लीड्स ही नहीं आती है, और लीड्स आती भी है तो वो क्लोज नहीं होते हैं, क्वालिटी लीड्स नहीं होती है। तो कैसे हम अपने लिए लीड्स जनरेट कर पाएं? देखिए, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये 90% लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास लीड्स प्रॉपर नहीं आती, और लीड्स आती भी है तो वो क्वालिफाइड नहीं होती है, वो क्वालिटी लीड्स नहीं होती है। तो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉपर लीड्स ला सकते हो, कैसे एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे, आप एक प्रॉपर सिस्टम कैसे क्रिएट करोगे जिसकी वजह से आप प्रॉपर क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओगे और अपने बिजनेस को 5x तक ग्रो कर पाओगे। मैं भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो बिना देर किए हुए मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पूरा प्रॉपर सिस्टम बनता है और कैसे आप क्वालिटी लीड्स जनरेट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजीत गोस्वामी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोनेटिक मीडिया, a content and performance marketing agency where we help coaches, consultant, business owner, founders to grow their ROI focused personal brand and performance through performance marketing. Our first point is know your audience. आपको अपने ऑडियंस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आपकी ऑडियंस कौन है, कहाँ रहती है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, वो क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन वो चाहता है आपसे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज जब आप जाते हो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो सबसे जरूरी है कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप किसे बेचने जा रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता तो भाई आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। आप एक गंजे को अगर कंघी बेचोगे तो फिर वो बिकने नहीं वाला। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, मेरी ऑडियंस कहाँ रहती है, क्या काम करती है, उसकी सैलरी कितनी है कि वो पैसे दे भी पाएगा या नहीं, या फिर उसकी एज क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, आप मेल को टारगेट कर रहे हो या फीमेल का टारगेट कर रहे हो, उसकी एज क्या है, 18 से 24 या फिर 25 से 65। तो इस तरीके से आप सारी चीजें एक पेज में लिख लोगे, एक कस्टमर एवेटार बनाओगे कि आपकी ऑडियंस है कौन एग्जैक्टली। उसके बाद आप आगे इस स्टेप में पहुंचते हो। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में एक पर्सोना बनाना है, एक एवेटार बनाना है, एक क्रिएट करना है। आप एक जगह लिख लो कि आपकी ऑडियंस कौन है, क्या चाहती है, क्या उसकी पेन पॉइंट है, क्या सॉल्यूशन वो चाहती है। ठीक है, ये सारा चीज जब आप लिख लोगे तब आप नेक्स्ट स्टेप में आते हो। आवर सेकंड पॉइंट इज क्रिएटिंग अ नो ब्रेनर ऑफर। यार, आपका प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो, कितना भी अच्छा आपने ऑडियंस रिसर्च भी कर रखा हो, लेकिन अगर आप उसे अच्छा ऑफर नहीं दे पाओगे, अच्छा ऑफर इन द सेंस अगर आप ऑडियंस को नो ब्रेनर ऑफर नहीं दे पाओगे तो फिर ऑडियंस आपसे नहीं परचेस करने वाली। और नो ब्रेनर का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा ऑफर दो लोगों को कि वो लोग मना ही ना कर पाए कि यार मैं पैसे तो इतना दे रहा हूं लेकिन वो वैल्यू इतनी दे रहा है। तो वो चीजें ऑडियंस को लगनी चाहिए कि आप पैसे कम ले रहे हो, मतलब पैसा ले रहे हो लेकिन आप वैल्यू उससे 10 गुना ज्यादा दे रहे हो। तो जब आप ये कर पाओगे तो फिर आपकी ऑडियंस जरूर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगी। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब देखो, नो ब्रेनर का मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो नो ब्रेनर ऑफर। तो एक तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक हेल्थ कोच है, उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना है वेट लॉस वाला। वो लोगों की हेल्प करता है वेट लॉस में, तो वो 90 डेज के अंदर 10 kg वेट लॉस करवाने में लोगों की हेल्प करेगा। एक ऑफर बनाना रहेगा तो आप नॉर्मल क्या ऑफर बनाओगे, लूज 10 kg वेट इन 90 डेज, ये आप ऑफर बनाओगे। लेकिन एक नो ब्रेनर ऑफर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। लूज 10 kg वेट इन 90 डेज विदाउट क्विटिंग योर फेवरेट फूड, विदाउट गोइंग टू जिम। तो अगर आप ये ऑफर देते हो लोगों को तो लोगों को भी लगेगा कि अरे यार, मेरे को जिम भी नहीं जाना और मेरे को फेवरेट फूड को भी क्विट नहीं करना, फिर भी मैं 10 kg वेट लॉस कर सकता हूं। तो फिर वो आपके प्रोडक्ट को जरूर लेगा। तो इस तरीके से आपका जो भी निच हो, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना एक नो ब्रेनर ऑफर क्रिएट कर सकते हो। यार, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है, बिकता है तो ऑफर। इसलिए आपको एक नो ब्रेनर ऑफर
क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा नो ब्रेनर ऑफर। तो हमारा थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग अ लीड जनरेशन फनल। आपने अपनी प्रोडक्ट को रेडी कर लिया, आपने अपनी ऑडियंस के बारे में जान लिया, आपने एक बहुत ही नो ब्रेनर ऑफर बना लिया, लेकिन अब आपको जो बनाना है वो एक लीड जनरेशन फनल बनाना है। ये कैसे बनेगा आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक लीड मैग्नेट देना पड़ेगा। लीड मैग्नेट का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसी चीज देते हो ऑडियंस को जिसके बदले में ऑडियंस अपनी डिटेल्स देती है, लाइक नेम, फोन नंबर, ईमेल। तो ये लेने से क्या होता है, देखिए अगर आपके पास ऑडियंस का डेटा है ना तो 50% काम आपका हो चुका है। बिकॉज सबसे जरूरी है कि लोगों का डेटा आपके पास आए, क्योंकि उस डेटा से आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। यार अमेजॉन जो है ना वो 6,000 रुपये खर्च करता है एक कस्टमर को एक्वायर करने में। मतलब आप समझ सकते हो, एक कस्टमर का डेटा लेने में कह सकते हो, क्योंकि 6,000 रुपये उसने आज तो दे दिया, लेकिन उसके पास एक बार ऑडियंस का डेटा आ गया ना, फिर वो बहुत चीज़ें सेल कर सकता है, लोगों को बार बार सेल कर सकता है, और बाद में वो रीड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रीमार्केटिंग करके फेसबुक में, या फिर ऑफर निकाल के लिमिटेड टाइम ऑफर, तो आप कभी ना कभी उस चीज़ से ज़रूर ही बाय करोगे, ज़रूर शॉपिंग करोगे। तो यही ज़रूरी है कि आपके पास भी ऑडियंस का डेटा आना चाहिए, ताकि आप सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्ट अपना दे सको, लोगों को पिच कर सको, या फिर आप जो लोग नहीं परचेस कर रहे हैं उन लोगों को फिर से ऑफर लगा के सेल कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास लोगों का डेटा आए। तो आप लीड मैग्नेट में क्या क्या दे सकते हो, ई बुक, टेम्पलेट, चीट सीट, या फिर फ्री का कोई कोर्स आपने दे दिया, या फिर आप वेबिनार कर रहे हो फ्री का, या फिर आपने कोई ऐसी कम्युनिटी बनाई है व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप लोगों को वैल्यू शेयर कर रहे हो और उनसे फिर वर्कशॉप कर रहे हो और उधर से फिर अपना मेन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको एक लीड मैग्नेट बनाना है। लीड मैग्नेट बनाओगे, उसके बाद आपका फनल आगे बढ़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप में, जो कि है सेटअप योर मेटा एड्स कैंपेन। आपने सारा प्रोसेस कर लिया, अब आपको ऑडियंस चाहिए। तो ऑडियंस लाने के लिए आप सबसे जो मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका है अभी के टाइम में, वो है मेटा एड्स, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप एड्स रन करोगे। अब एड्स रन कैसे होंगे इस बारे में मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं कि फेसबुक एड्स कैसे रन करें, कैसे उस पर आप अकाउंट बनाओगे, कैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनता है, कैसे ऐड अकाउंट बनता है, पेमेंट कैसे डलती है उस पर, और कैसे आप एड्स रन करोगे प्रॉपर। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि स्पेशली मेरे को आप एक फिर से वीडियो बनाओ, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्या आपको चाहिए रहेगा। एक, आपके पास फेसबुक की प्रोफाइल होनी चाहिए, वो तो सबके पास ही रहती है। उसके बाद आपको चाहिए फेसबुक का पेज। उसके बाद आपको चाहिए एड अकाउंट या फिर बिजनेस मैनेजर अकाउंट। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपको बनाना रहेगा, सारा मैंने वीडियो में बता रखा है। तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो फेसबुक एड्स वाली। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कैलकुलेशन लेके कि अगर आप एड्स को रन कर रहे हो तो आपको क्या परफॉर्मेंस आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, मैं सपोज लेके चलता हूँ कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो है 10,000 रुपीज़। आप एक हेल्थ कोच हो और आपका 10,000 प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है। आप वेट लॉस में हेल्प करते हो तो आपका 10,000 का प्रोडक्ट है। अब आपने एक 9 रुपीज़ का वेबिनार कर रखा है, जो कि आप लोगों के लिए कर रहे हो कि 9 रुपीज़ में मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक सिखाऊंगा कि आप कैसे वेट लॉस कर सकते हो। तो वो करने के बाद उधर से लोग आपका वो वाला प्रोडक्ट लेंगे, और जो हमारा कॉस्ट पर लीड आएगी वो आएगी 100 रुपीज़। देखो, ये अब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हर एक मार्केट, हर एक नीच के लिए अलग अलग कॉस्ट है, ठीक है, वो आती है, लेकिन आपको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर 100 रुपीज़ आपकी आ रही है कॉस्ट, ठीक है, 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। ऐसे तो 40-50 आती है, लेकिन अगर मैं लेके चलूँ कि 100 रुपीज़ आ रही है, तो अगर आपको 100 लीड्स जनरेट करने हैं, जो कि इस वीडियो का भी टाइटल है, तो आपको 10,000 एड्स पे लगाना पड़ेगा। तो आपने ऐड पर कितना खर्च किया, 10,000 रुपीज़। अब 10,000 लगाने के बाद आपके पास तो 100 लोग आ चुके हैं, लेकिन 100 में से 70 से 80 लोग शो अप करेंगे वेबिनार में, यानी कि उस वेबिनार को अटेंड करेंगे। तो उस 70 से 80 लोगों में आपने अगर एक को भी क्लोज किया तो आपका पूरा पैसा ब्रेक इवन हो गया, क्योंकि आपने 10,000 का आपका प्रोडक्ट है और आपने 10,000 लगाया ऐड में। तो अगर एक भी क्लोज होता है तो आपका 10,000 रुपीज़ बन गया। अब आप 70 लोगों में से कम 5 लोगों को तो जरूर कन्वर्ट करोगे। मतलब आप कितने भी गंदे मार्केटर हो, लेकिन 5-6 तो क्लोज हो ही जाएंगे।
तो मैं लेके चलता हूँ, अगर 6 लोगों को भी आपने क्लोज किया तो आपका जो रेवेन्यू होता है वो होता है 60,000 रुपीज। तो आपने एड में कितना लगाया 10,000 रुपीज और आपका रेवेन्यू क्या हुआ 60,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपने 6 गुना पैसे कमाया। ठीक है, आपने लगाया 10,000 लेकिन आपका पैसा आया 60,000। तो आपका जो प्रॉफिट बना वो हुआ 50,000 रुपीज का। तो अब बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने परचेस नहीं किया है उन सबको हम ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू उनको ईमेल करेंगे और उनको कुछ ऑफर देंगे, या फिर हमने जो भी रिकॉर्डिंग की हुई है या फिर हमारे कोर्स का जो मेन कंटेंट है कुछ चीज़ें वो चीज़ें हम शेयर करेंगे, या फिर टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे कि देखो इस बंदे ने मेरा कोर्स लिया था और देखो यहाँ से इसने इतना ज़्यादा वेट लॉस कर लिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो और 100 लीड्स जनरेट कर सकते हो, क्वालिटी लीड्स। कैसे जनरेट होगी? आप 9 रुपीज़ का वेबिनार करोगे, वर्कशॉप करोगे। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि फ्री में अगर आप करते हो तो भी सही है, वो भी काम करती है, लेकिन मैंने जितना देखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि आप फ्री वेबिनार ना करके 9 रुपीज़ वाला कम से कम करो, क्योंकि उससे आपके पास बढ़िया ऑडियंस आएगी, मतलब जो क्वालिटी लीड्स होगी वही आएगी। क्योंकि अगर वो पैसे पे करके आ रहा है ना भाई, तो वो आप सपोज करो कि वो ले सकता है आपका प्रोडक्ट 10,000 का, लेकिन अगर फ्री ऑडियंस है तो भाई फ्री तो कोई भी आ जाता है। ऐसे आप कर सकते हो। ये पूरा प्रॉपर फनल का सिस्टम होता है। ये एक लीड जनरेशन फनल आपने बनाया, उसके बाद आपने एड्स रन किया, उसमें से आपको ये रिजल्ट आते हैं और फिर आप अलग अलग चीज़ें चेक करते हो, टेस्ट करते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज। आपको ट्रैक करना है कि भाई मेरा एड चल कैसा रहा है, मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और उसमें मैं क्या चेंजेस करूं, क्या ऑप्टिमाइज करूं कि भाई आज अगर 100 लोग मेरे पेज पे आ रहे हैं और 10 लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो मैं ऐसा पेज में क्या चेंज करूं। हेडलाइन चेंज करना होगा, या फिर और बेनिफिट बताना पड़ेगा, या फिर और टेस्टिमोनियल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो वो आप सोचो कि भाई मैं इसमें क्या चेंजेस करूं कि अब 10 लोग कर रहे थे तो अब 15 लोग रजिस्टर करें, 15 कर रहे हैं तो 20 लोग रजिस्टर करें। तो इस तरीके से आपको ट्रैक करना है हर एक चीज़। भाई फेसबुक जो है ना वो सारा डेटा आपको बताता है, सारा डेटा देता है कि आपकी वीडियो कितने लोग कितने देर तक देख रहे हैं, 100%, 90%, 80%, 85%। तो ऐसे आप देख सकते हो लोगों को कि कितने लोगों ने ऐड देखा, उसमें से कितने लोगों ने पूरा ऐड को देखा, और उसमें से भी कितने लोग क्लिक करके जा रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं आपकी 20 और क्लिक कर रहे हैं 4, तो भाई आपको काम करना पड़ेगा अपने ऐड में। तो ऐसे पूरा आपका फनल वर्क करेगा कि आपको पूरी चीज़ें ट्रैक करनी है और ऑप्टिमाइज करते जाना है, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जाए। क्योंकि ये जो हमने कॉस्ट लेके चला है ना, कॉस्ट पर लीड, वो आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा इवेंचुअली, और जितनी ऑडियंस है वो आपकी इकट्ठा होते जाएगी। तो इधर से आप 100+ लीड्स, क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि भाई कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती है, या फिर मेरे लिए तो ये नया है, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। वहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे आप ये फनल पूरा लॉन्च करोगे। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने कोच, कंसल्टेंट, जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और आप मेरे को बताओ कि किस टाइप का और कंटेंट आप देखना प्रीफर करोगे, तो मैं उस बारे में भी कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।